हो गया? आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बस 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। हाँ, लाइट ग्रीन है ये, है ना? येलो दिखाई दे रहा है बट इट इज लाइट ग्रीन आई थिंक। बस 1 मिनट। होमवर्क 3 प्रॉब्लम्स दिए थे ना मैंने। एक क्वेश्चन मुझको याद दिलाओ, जब तक कि वो स्लाइड लेकर के आ रहा है तब तक मुझे एक क्वेश्चन याद है। साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8। ये था ना क्वेश्चन, है ना? ये होमवर्क में था या नहीं, जल्दी बोलो। हाँ, ठीक है। तो फटाफट वो एक्सप्रेशन देख लेते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली सभी ने इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इज दिस स्टेप क्लियर? हाँ, लो वॉइस है क्योंकि मैं बोल ही कम रहा हूं, है ना? ये सही है। नाउ अगेन टू दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन। तो आई गेस यू विल अंडरस्टैंड, मैंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं लिखा है ना? रीजन क्लियर है क्यों? दैट इज वन। नाउ कमिंग टू दिस ब्रैकेट, इसकी बात करते हैं। तो इसको फील आ रहा है कि इसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की हेल्प लेते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2ab। आई थिंक ये स्टेप सबको समझ आया, ठीक? तो यही था ना प्रूफ करने को। दिस इज 1, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ओके, तो आउट ऑफ 3 प्रॉब्लम्स 1 इज ओवर, है ना? लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द होमवर्क। अरे साइन 4a माइनस कॉस 4a को लिखवा तो दिया, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। चलो जल्दी से फिनिश करो। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 था, है ना? नाउ 3 एंड 4, 3 और 4 सभी से बन जाने चाहिए। एक्सट्रीमली इजी, बहुत आसान है। डायरेक्ट एलसीएम ले लूं, है ना? डायरेक्टली एलसीएम। वैसे तो और भी ऑल्टरनेट आइडियाज आ रहे हैं मुझे। एक ऑल्टरनेट आइडिया ये आ रहा है कि 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना? चलो आप तो डायरेक्ट एलसीएम लेके करते हैं। साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर वेरी इजी। ओपन करो ब्रैकेट, 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, इफ आई ओपन, बस आ जाएगा आंसर अब तो।
है ना? बिल्कुल लग रहा होगा कि सब 10th में ऐसे क्वेश्चन अभी अभी करके आए हो. तो आई थिंक दिस होल इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1. तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2 प्लस 2 कॉस बिकम दिस. सो इट इज इक्वल टू कॉसेक. हो गया, कैंसिल हो गया. 1 प्लस कॉस ए इज कैंसल्ड. फाइन. वहां पर सब लिखा हुआ था यार, था ना, कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैसे आया. तो कैसे की ऊपर वाली लाइन भी पढ़नी चाहिए. और अब अगर कोई कहेगा कि ये कैसे लिखा, तो उसको मैं कहूंगा कि गो टू 5th स्टैंडर्ड, है ना, 5th 6th जब होल स्क्वायर फॉर्मूले सिखाए गए थे वहां चले जाओ. ठीक है, चलो यहीं पर स्पेस क्रिएट कर लेते हैं कि सर अननेसेसरी क्यों स्लाइड वेस्ट करते हो, है ना. क्वेश्चन नंबर 4 को यहीं निपटा दो, बीच में, दोनों के बीच में सैंडविच कर देते हैं, है ना. बिटवीन 3 and 5 लाइज 4, राइट. इस बात को आज प्रूव कर देते हैं. बिटवीन 3 and 5 लाइज द नंबर 4, राइट. अच्छा, वो 2 मिस कर दिया क्या मैंने, यहां 2 लिखना मिस कर दिया. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 2. ठीक है, अब तो सही है ना. वो करेक्शन कर दिया मैंने, है ना. गुड, थैंक यू. 4th प्रॉब्लम, cos 6 प्लस साइन 6. मुझे बताओ, इसे देख करके तुमको a प्लस बी होल क्यूब की हेल्प लू. रीजन बहुत स्ट्रेट है कि मुझे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने का मन है. तो अगेन गो बैक टू जब भी होल क्यूब फॉर्मूले, होल स्क्वायर फॉर्मूले सिखाए गए थे, वहां जा रहा हूं. तो a प्लस बी होल क्यूब a प्लस बी होल क्यूब, है ना, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब. तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को मैंने a प्लस बी होल क्यूब की मदद से लिख रहा हूं. -3ab इंटू, याद करो फॉर्मूला, याद करो कि क्या हुआ करता था. -3ab इंटू a प्लस बी. समझो, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूले को मैंने रीअरेंज करके आई ऑब्टेन्ड यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब. अरे इतना तो समझते होगे ना यार, खाली ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए थोड़ी पढ़ा है कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी होल क्यूब की हेल्प से लिखने के लिए कह रहा हूं. तो मेरे ख्याल से ये स्टेप समझ में आना चाहिए कि आपने ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूले को रीअरेंज किया है. मानते हो गया, रिजल्ट आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर. डन हो गया. चलो होमवर्क ओवर. नहीं नहीं, +3 अभी नहीं होगा, मैंने सही लिखा है सूरज, है ना. अरे मैंने एकदम सब परफेक्ट लिखा है, एक एक लाइन परफेक्ट है. ठीक. चलो फाइन. तो कुछ नया पढ़ते हैं अब, है ना. हाँ बिल्कुल, ऐसा लोनी बाहर टाइप हो रही है होमवर्क में, है ना. केवल आज और ऐसा लोनी को टाइप होने देते हैं. कल के बाद से सीधा आपको एक्सरसाइजेस लिख करके दे दूंगा मैं. ठीक. ओके. तो नाउ कमिंग टू मेजरमेंट ऑफ एंगल. मेजरमेंट ऑफ एंगल. तो जो 10th क्लास में एंगल का तुम लोगों ने यूनिट यूज कर रहे हो, दैट इज डिग्रीज. फाइन. बट नाउ इस टर्म से तो तुम लोग कंफर्टेबल हो.
कि वी आर राइट नाउ यूजिंग डिग्रीज। अब क्योंकि तुम लोग बड़े हो रहे हो है ना, सीनियर सेकेंडरी में आ रहे हो, तो वी विल बी मोर अप्लाइंग दिस मेजरमेंट यूनिट दैट इज रेडियन। ठीक है, वैसे तो और भी सिस्टम्स हैं टू मेजर एंगल, बट हम लोग सिर्फ दो ही सिस्टम यूज करेंगे, वन इज डिग्री एंड वन इज रेडियन, और किसी में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, नाउ एंगल के बारे में तुमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एंगल मेजर का, है ना, कि एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग एंगल मेजर करते हैं, राइट, दिस इज द एंगल। तो थोड़ा सा कन्वेंशन ये पता होना चाहिए कि एंगल विच द लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस को हम जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल को पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, तो एंगल इफ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इट विल गेट पॉजिटिव सिंबल, है ना। तुम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में देखो, तुमको ज्यादा कंफर्ट लगेगा कि सर ओरिजिन से किसी भी पॉइंट पी को ज्वाइन करने से मान लो ये एंगल है 30 डिग्रीज। ठीक है, तो थीटा इज 30। अब यही अगर मैं बोलूं कि एंगल लाइक दिस ये भी 30 है, मान लो, ठीक है, तो अगर ये 30 है तो यहां पर जो थीटा हम लिखेंगे तो आप फील कर सकते हो कि इन दिस केस एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि यहां पर 30 ऑब्टेन हुआ है बाय मेजरिंग इन क्लॉकवाइज। तो साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल है, अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो नेगेटिव लेते हैं। तो ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे -30 डिग्रीज। समझ गए? तो ये छोटा सा एंगल मेजरमेंट का कन्वेंशन क्लियर रखो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट को पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज मेजरमेंट को नेगेटिव एंगल। इज दैट क्लियर? होना ही चाहिए, है ना। चलो क्विकली 10 सेकेंड। तो ये तुमको साइन कन्वेंशन एंगल का पता होना चाहिए, राइट। मतलब समझ गए कि मान लो दिस एंगल इज, कुछ भी बोल दो यार, 120 डिग्रीज। ठीक है, तो यहां पर तुम कह सकते हो, कि क्योंकि आपने एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल क्लॉकवाइज मेजर किया है तो आपको नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, -120 डिग्री। करेक्ट? नहीं, ये 330, हाँ ये 330 है। अगर इस एंगल को पॉजिटिव देखोगे कि यार ये सेम एंगल यहां पर है ना, तो कोई लिख रहा था ना 330, तो ही इज करेक्ट कि यही सेम एंगल को हम लोग 330 भी लिख सकते हैं बाय मेजरिंग एंटी क्लॉकवाइज। फाइन। इसी तरह से यहां भी बात कर लो कि सर इस एंगल को भी क्यों ना हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर लें। तो अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो दैट विल कम आउट 240। समझ रहे हो? तो एक ही एंगल को लिखने के डिफरेंट वेज है, बाय मेजरिंग एंटी क्लॉकवाइज, बाय मेजरिंग क्लॉकवाइज, लेकिन ये दोनों सेम एंगल है ना। क्विकली डन। चलो लेट अस नो अबाउट रेडियन। चलो डेफिनेशन डिक्टेट करता हूं, लिखो। 1 रेडियन
जिसे कि हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ये नोटेशन है, 1 के ऊपर सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, तो इसे हम लोग 1 रेडियन रीड करते हैं. एंड यू विल ऑल्सो फाइंड कि समटाइम्स यू विल फाइंड कि सर सिर्फ एंगल लिख देते हैं और इसके ऊपर कुछ भी नोटेशन नहीं लगाते. तो अगर एंगल के ऊपर कोई भी नोटेशन नहीं है, जैसे डिग्रीज में क्या है ना, डिग्रीज में आपको डिग्री लगाना पड़ता है कि सर 90 डिग्री, तो फील करो, बात को समझो कि रेडियन में कोई भी सिंबल बगैर किसी सिंबल के भी लिख सकते हैं. तो अगर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है एंड नो सिंबल ओवर इट, तो उसे हम लोग रेडियन रीड करते हैं. ठीक, तो चलो डेफिनेशन लिखो. इज, हाँ आगे अब मैं डिक्टेट करूंगा, राइट. बाकी लोग चैट पर बिजी रहें और मतलब एक को छोड़ करके बाकी सब लोग अपने डेफिनेशन पर चलें. एक बेचारा तो एक ही पॉइंट लिख करके कंफ्यूज हो रहा है ना. 1 रेडियन इज द एंगल, 1 रेडियन is the angle subtended at the center. 1 radian is the angle subtended at the center of circle, at the center of circle by the arc of circle, by the arc of circle having length, by the arc of circle having length equal to radius of circle, having length equal to radius of circle. ठीक है. 1 radian is the angle subtended at the center of circle by the arc of circle having length equal to radius. ओके, सो आई गेस डेफिनेशन को तुमने पढ़ करके समझा. एक मोमेंट डेफिनेशन को पढ़ लो, एक बार समझने की कोशिश करो कि क्या डिफाइन किया है 1 रेडियन को, एक बार रीड कर लो. ओके, आई थिंक रीड कर लिया है ना. तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क एट द सेंटर whose length is, arc length is radius, length of arc is equal to radius. ठीक है, तो अगर तुम्हारे आर्क लेंथ रेडियस है तो जो आर्क एंगल पर, सेंटर पर एंगल बनाएगा, दिस इज द सेंटर, ओके, दैट एंगल इज 1 रेडियन. दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज, राइट. इफ एल इज इक्वल टू आर. अब तुम लोग जो अब तक ज्योमेट्री पढ़ करके आए हो, है ना, जितनी ज्योमेट्री तुमने अब तक पढ़ी है उसमें तुमको अच्छी तरह से पता है कि आर्क लेंथ जो होता है ना, वो एंगल का प्रोपोर्शनल होता है. फाइन, आर्क लेंथ तुम फॉर्मूला भी सीख करके आए होगे ना, कि आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सब अप टू 10th पढ़ाते हैं, राइट. तो डोंट यू थिंक इफ आई टेक लेंथ ऑफ आर्क इज 2 times रेडियस, मान लो ये 2 times रेडियस है,
देन व्हाट इज गोइंग टू बी एंगल एट सेंटर? सोचो। अगर मैंने लेंथ ऑफ आर्क 2 टाइम्स रेडियस ले लिया, देन व्हाट विल बी एंगल एट, हाँ 2 रेडियंस, बिल्कुल सही. In that case, this angle is going to be, theta is going to be 2 radians. करेक्ट. तो जनरलाइज हो रहा है आइडिया, है ना, कि इफ L is equals to 3R, तो आई कैन से थीटा विल बी 3 रेडियंस. आराम से बात रिकॉग्नाइज हो रही है डेफिनेशन को फॉलो करते हुए. सही है. तो एक्चुअली मैं अब क्या करने वाला हूं बता देता हूं. आई एम गोइंग टू रिलेट रेडियन एंड डिग्री. मैं डिग्री और रेडियन को रिलेट करने जा रहा हूं, है ना. तो यहां से तुमको एक जनरलाइज हो गया ना आइडिया कि इफ यू टेक L इक्वल टू सम K इंटू R, K टाइम्स R, देन थीटा इज गोइंग टू बी K रेडियन. ये तुमने ऑब्जर्वेशन से देख लिया. 3 रेडियन, 3 टाइम्स रेडियस तो 3 रेडियन, 2 टाइम्स रेडियस तो 2 रेडियन, है ना. तो यू कैन जनरलाइज कि K टाइम्स रेडियस देन K रेडियन. यहां तक क्लियर. अब चलो डिग्री और रेडियन की बात करते हैं कि कैसे डिग्री और रेडियन को रिलेट किया जाए. अगर मैं हाफ सर्किल लूं, हाफ सरकमफेरेंस, समझ रहे हो, सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल कितना एंगल, सेमी सर्किल मानते हो. सेमी सर्किल का क्या मतलब हुआ, लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट. तुमको तो सरकमफेरेंस अच्छी तरह पता है कि सर सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर. तो आप सेमी सर्किल का आर्क लेंथ पूछ रहे हो, देन व्हाट इज दिस इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू पाई आर. एग्री. पाई आर इज क्लियर टू यू. अब एंगल एट सेंटर, दिस इज द एंगल. तो इफ योर लेंथ इज पाई आर, तो क्या मैं बोलूं कि थीटा इज पाई. तुम रेडियन लगा दो. वैसे मैंने अभी भी जस्ट कहा था ना कि अगर नंबर के ऊपर कोई सिंबल ना लगाया जाए तो उसे रेडियन रीड करते हैं. ठीक है. तो अगर मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखूं ना तो भी उसको रेडियन पढ़ना, पाई रेडियन, है ना. तुम चाहो तो मैं लगा देता हूं कि सर ये पाई रेडियन. ठीक. अब मुझे बताओ, क्या तुमको लगता नहीं कि सेमी सर्किल पर जो एंगल फॉर्म होगा, है ना, ये तो 180 डिग्री हुआ. एग्री करते हो. तो आई थिंक गॉट वन इंपॉर्टेंट रिलेशन कि पाई रेडियन इज सेम एज 180 डिग्रीज. बस मेरे ओपिनियन में डिग्री और रेडियन का डिस्कशन यहां एंड हो जाना चाहिए. इसके आगे नो फर्दर फॉर्मूले रिक्वायर्ड. ठीक है. कि बस ये बात को रट के रखो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री. बस खत्म. ठीक है. इसका एप्लीकेशन हम कर लेंगे अभी, लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो मैंने बता दी कि व्हाट वी आर सपोज टू रिमेंबर विल बी दिस, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज. आइडिया क्लियर. 10 seconds क्विकली. कॉपीड. अब
अब मैं और फर्दर कोई फॉर्मूले नहीं बनाऊंगा, मैं अब मगिंग के लिए कुछ भी नहीं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि अब मैं कुछ भी तुमसे इससे रिलेटेड पूछूं तो तुम आंसर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा पीछे के क्लासेस तुमने पढ़े हुए। अगर तुम डायरेक्ट 10th 11th में होते तो दिक्कत थी, लेकिन तुम क्योंकि 10th तक के सारे टॉपिक्स पढ़ करके आए हो, है ना। तो अब बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, 1 रेडियन को डिग्री में लिखो, चलो, है ना। तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाले स्टाइल में कि सर पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन विल बी, है ना, जैसा छोटे क्लास में सिखाते हैं, 180 अपॉन पाई डिग्रीज। और इसकी वैल्यू तुम निकाल के देखना, तो मुझे खुद को याद नहीं होती, मुझे सिर्फ इतना याद है कि ये कुछ 57 समथिंग आता है। इसके आगे का एक सिंगल डिजिट तक मुझे याद नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर डेसिमल साइन, ठीक है। बस तो मुझे याद नहीं आ रहा है ना, 57 पॉइंट समथिंग आता है, तो इतना इतना बहुत है, सही है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी फॉर्मूला फॉर x डिग्रीज इंटू रेडियन या x रेडियन इंटू डिग्रीज, मैं बिल्कुल फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा। मैं तुमसे सीधा सवाल पूछूंगा कि चलो कन्वर्ट करो 36 डिग्री 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, चलो लाओ, ऑब्टेन करो इंटू रेडियन, लगाओ अब तक जो मैथ्स तुम पढ़ करके आए हो। निकाल करके रखो, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं, है ना। ये आ गया आंसर, आ गया भाई, π/5 इज कंप्लीटली करेक्ट। तो बिल्कुल स्कूल मैथमेटिक्स, पाई रेडियन is 180 degree, then what is 1 degree, है ना, pi by 180 radian, this is 1 degree. Now what is 36 degree? Into 36 radian, so it comes out π/5। वेरी इजी, बहुत ज्यादा आसान है ना, ठीक। तो कुछ भी कर दोगे यार, मैं तुमको रेडियन दूं तुम डिग्री बना दोगे, मैं तुमको डिग्री दूं तुम रेडियन बना दोगे, है ना। देखो कितना आसानी से तुम बता दोगे। डिग्रीज निकालो, करेक्ट आंसर 75। गुड, आयुष, प्रशांत, क्षितिज, मेघ, विश्वजीत, नवज्योत, भावेंद्र, ऋषभ, सभी का सही है। गुड, अंकित, आदित्य, गणेश, ये तो कुछ ज्यादा इजी नहीं है। जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो कहेंगे सर इसको 180 डाल दो, आ गया आंसर। और क्या, 5 180 बाई 12, लो डिग्रीज आ गया आंसर, सही है ना। तो 75 डिग्रीज, वेरी इजी, क्विकली, है ना। गणित सबसे आसान सब्जेक्ट है ना, ज्यादा कुछ दिमाग पे जोर डालना नहीं पड़ता है,
ज्यादा कुछ रटना नहीं पड़ता है, ज्यादा नोट्स बार बार नहीं देखने पड़ते हैं, क्वेश्चंस करो, मैथ से स्ट्रांग है ना। बाकी सब्जेक्ट में तो प्रॉब्लम होती है कि सर बार बार हमें थ्योरी देखना पड़ता है, मैथ्स तो प्रैक्टिस के थ्रू दिमाग में बैठ जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि क्वेश्चंस करने में मजा भी आता है। अभी तुमको किताब दे दो, कहो कि यार ये चैप्टर पढ़ो, तो तुम बोर फील करोगे कि सर ये क्या बार बार रीडिंग करनी पड़ती है। और वहीं उसके बजाय कुछ प्रॉब्लम सेट दे दो तो यू विल फील मोर इंटरेस्टेड, है ना, कि यार ज्यादा मजा आ रहा है। ओके चलो यार एक आसान सा क्वेश्चन और करो, थोड़ा सा डिग्री रेडियन पर देख लूं। आर यू कंफर्टेबल? इनटू रेडियंस। रेडियंस करेक्ट, 2/3 पाई। एक्सीलेंट। अब तो तुम लोग स्मार्ट हो यार, है ना, कि सर काफी स्मार्टनेस आ चुकी है हमें, तो अब बार बार मन में करते जाओ। 180 डिग्री, पाई रेडियन, पाई बाई 180, 1 रेडियन इंटू 120, आंसर 2 पाई/3। इजी। तो आई थिंक नाउ वेरी कंफर्टेबल विथ रेडियन एंड डिग्री। ठीक, चलो एक बहुत छोटा सा सवाल देता हूं। ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ नोन। इफ आई मूव आउटसाइड द रेक्टेंगल, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग outside the rectangle always at a distance of 1 unit from its sides by doing 1 revolution only। 1 revolution, सिर्फ एक ही चक्कर काटना है पूरे रेक्टेंगल का। थोड़े लेंथ ऑफ साइड बड़े लिख देता हूं यार, रुको थोड़ा सा फिगर चेंज कर देते हैं, है ना। फाइव 4, फाइंड आउट। अब सब लोगों ने पिछले फिगर के अकॉर्डिंग आंसर कर दिया था ना। बाय मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम इट्स साइड्स। प्रत्युष, आंसर में थोड़ा सा फ्लॉ है, तुमने 22 क्यों लिखा यार? आंसर में पाई नहीं आएगा। हम्म 18 + 2 पाई है ना, ठीक। ओके, आई थिंक आसानी से समझ गए ना कि मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1, तो यू आर मूविंग आउटसाइड इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1, राइट।
दिस इज 1, ये डिस्टेंस कितना है, ये 1 का डिस्टेंस है, ठीक। इसी तरह से 1 1 एंड 1, सही है, ये डिस्टेंस 1। अब मुझे बताओ, तुमको थोड़ा कॉमन सेंस से सोचना है कि सर अब ये कॉर्नर पर है, तो अब यहां पर कैसे मूव करूं, मुझे रिवॉल्यूशन पूरा करना है। तो क्या तुमको लगता नहीं कि कॉर्नर से 1 डिस्टेंस का मतलब कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विथ रेडियस 1, तो विथ सेंटर, इस पॉइंट को सेंटर लेकर के, लाइक दिस। तो कॉर्नर से डिस्टेंस विल बी 1, मैंने सर्किल कंस्ट्रक्ट कर दिया है ना, फील कर पा रहे हो ना। तो समझ में आ रहा होगा कि सर ये क्वार्टर सर्किल बन गया, 90 एंगल, इजी। इसी तरह से लाइक दिस, वेरी इजी। Now after 1 revolution, so now I am writing total distance, तो कितना था यार वो, 4 + 5, 2 टाइम्स, फील कर सकते हो कि दिस डिस्टेंस इज 5, दिस डिस्टेंस इज 4, तो यू कैन इजिली सी कि 2 टाइम्स 4 + 5 प्लस आर्क लेंथ, वो आर्क लेंथ का फॉर्मूला समझते हो ना, कि सर्कल का आर्क लेंथ थीटा, रेडियस आर, देन व्हाट इज दिस आर्क लेंथ इक्वल टू, दिस इक्वल टू आर थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन। थीटा जो है वो रेडियन होता है यार। वो हमको चारों तरफ मूव करना था और हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करना था। तो जब हम इस पोर्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो रेक्टेंगल के किस पोर्शन से डिस्टेंस देखेंगे, तो जब हम इस पोर्शन में मूव करेंगे तो हमको डिस्टेंस रेक्टेंगल के कॉर्नर से देखना होगा, कॉर्नर, ठीक है। तो आई थिंक अब तो क्लियर है। तो मैं ये डायरेक्टली चारों सर्कल जोड़ दूं, ये पूरा कंप्लीट सर्कल बन गया ना। इमेजिन करो 1 रेडियस का पूरा सर्कल, तो 2 पाई इंटू रेडियस, 2 पाई इंटू 1, तो आंसर विल बी, ये आंसर है। आसान है, क्विकली। कॉर्नर से कैसे मूव करेंगे समझाओ ना, कैसे, मतलब यहां तक जाएं कि ये रेक्टेंगल है, पहले तो इस तरह से जाएं, उसके बाद क्या करें, इसके बाद यहां चले जाएं कि सर ये चले गए, और फिर ऐसे मूव करने लग गए। तो अगर तुम यहां पर आ गए तो तुमको लगता नहीं ये तो 0 डिस्टेंस हो गया, रेक्टेंगल के साइड से 0 हो गया है ना। तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि यार ये मूव नहीं कर सकते। अब सोचो तुम यहां पर हो, अगर तुम इस पोजीशन पर हो तो तुमको लगता नहीं तुम्हारा साइड से डिस्टेंस विल बी दिस। तो थोड़ा सा मीनिंग समझो है ना, कि इन दैट रीजन आपको आर्क के अलोंग मूव करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फाइन। तो लेट अस नाउ कम टू, अब थोड़ा कंपाउंड एंगल्स का बेसिक शुरू करते हैं। आई थिंक इन ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ चल रहे हैं। अभी तक स्कूल में हम लोग सिर्फ 0 से 90 डिग्री की बात करके आए हैं, फाइन। तो पहली बात तो ये मैंने इंट्रोड्यूस कर दी कि अब हम डिग्री के बजाय अब हम रेडियन से भी कंफर्टेबल हैं। एंगल को हम लोग रेडियन में भी लिखेंगे। और अब मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा आइडिया को कि नॉट ओनली 0 to 90 डिग्री, आई विल टॉक अबाउट
एनी वैल्यू, एंगल की किसी भी वैल्यू, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ जो 6 फंक्शन है, मैं कौन से 2 फंडामेंटल फंक्शन डिफाइन कर दूं, है ना, कि सर आपको पूरे 6 डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, यू ओनली डिफाइन दीज, और इसकी मदद से बाकी सब हो जाएंगे। तो अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो यू विल से कि साइन एंड कॉस आर सफिशिएंट, है ना, लेट अस ओनली टॉक अबाउट साइन एंड कॉस। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। फाइन। अब मैं थोड़ा सा पहले से वार्न कर दूं कि अब जो लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे तो अब उनके लिए दिक्कतें बढ़ना अब शुरू हो जाएंगी, ठीक है, कि सर वो जब आप बता रहे थे ना तब हम कहीं और थे, और फिर तुमको तो पता है ना, यहां पर मैं मोस्टली लोगों का यही कमेंट पढ़ता रहता हूं, मेरा ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। अरे यार, तो तुम जेई के पेपर में लिख करके आओगे, इसका तुमको कोई वेटेज थोड़ी मिलेगा कि सर मुझे ये चैप्टर नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, तो मेरी कॉपी सिर्फ इतने के बेसिस पर चेक करो और मुझे उसके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग दे दो। कोई नहीं सुनेगा, दुखियारों को कोई नहीं सुनता है, ठीक है। तुम जो स्ट्रांग है आईआईटी पिक कर लेता है कि अच्छा इसके 360 में 340 नंबर है, चलो रैंक 1, तुम चलो आईआईटी बॉम्बे सीएस जाओ, ठीक है ना। तो तुम समझ रहे हो कि जब लोग स्ट्रांग लोगों को देख रहे हैं और हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर अपने दुख बताते रहते हैं, तो वो दुख प्रकट करने से कुछ होना है नहीं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि स्ट्रांग बने, है ना। तो जब पता है कि एक रिजेक्शन का एग्जाम है जहां पर पुअर परफॉर्मेंस को आउट कर देते हैं, तो हम ऐसा क्यों करें। तो लेट अस ट्राई टू बिकम स्ट्रांग, है ना। तो ध्यान देते हैं, ठीक से पढ़ लेते हैं, और क्या। आई वॉन्ट टू नो द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा, राइट। तो व्हाट आई डू इज, मैं एक सर्कल की मदद ले रहा हूं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। तुम लोग क्वाड्रेंट से तो कंफर्टेबल हो ही, है ना, अप टू 10th तुमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ज्ञान तो दे दिया गया है, राइट। ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक कोई भी मैंने सर्किल इमेजिन कर लिया, एनी सर्किल, कि कुछ भी रेडियस मान लो, आर रेडियस, यू टेक एनी पॉइंट पी, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट पी I join to origin. Let's say this make with x axis angle theta. Now I want to know the definition of sin theta. Okay. तो थोड़ा सा डिफरेंट वे में बात करने जा रहा हूं, लिसन केयरफुली, ओके। नाउ एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं साइन थीटा को टू बी, ये जो भी पॉइंट पी एंगल बना रहा है एट सेंटर, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट पी, ऑफ पॉइंट पी अपॉन रेडियस, ठीक। इसी बात को मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में बोल रहा हूं, वी कैन राइट लाइक दिस, ध्यान से देखना। अलजेब्राइक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस अपॉन रेडियस। अलजेब्राइक का मैं मीनिंग अभी एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट डू आई मीन बाय अलजेब्राइक, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। आई हैव डिफाइंड साइन थीटा टू बी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, अलजेब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस, ठीक है।
अब अलजेब्राइक का मीनिंग बताने की कोशिश करता हूं। अलजेब्राइक का मतलब है डिस्टेंस विथ साइन कन्वेंशन। आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेना है, उसके साथ में पॉजिटिव या नेगेटिव बताते हुए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सिस्टम है? अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो पॉजिटिव, अगर आप एक्स एक्सिस के नीचे हो तो नेगेटिव। ठीक है, दिस इज द साइन कन्वेंशन। मतलब अगर आप इस पोजीशन पर हो, मान लो कि ये पोजीशन कुछ डिस्टेंस है y, है ना, तो मानते हो क्योंकि मैं एक्स एक्सिस से ऊपर हूं, तो ये जो यहां पर आप डिस्टेंस के आगे साइन लगाओगे ना कि सर डिस्टेंस की वैल्यू 2 थी, है ना, लेकिन अलजेब्राइक डिस्टेंस का क्या मतलब है? तो यू विल राइट +2, है ना। और अगर आप इधर होते कि सर ये मेरा पॉइंट था, फाइन, और ये भी 2 डिस्टेंस पर है, लेकिन क्योंकि आप एक्स एक्सिस के नीचे हो तो इट विल गेट नेगेटिव साइन। तो इसीलिए मेरी बात को समझा, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था यार अगर तुम y कोऑर्डिनेट रीड करोगे तो वो भी एक मतलब लेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के जब हम ऊपर होते हैं तो मानते हो ना y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, और जो तुम डिस्टेंस एक्स एक्सिस से लेना चाहते हो, तुमको लगता नहीं वो मेरा y कोऑर्डिनेट ही तो है, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ही तो हुआ वो। इमेजिन करो बात को। ठीक है, तो आई गेस अभी इस बात को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करूंगा ना, अभी इस बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे, अभी जस्ट एज ए डेफिनेशन समझो। तो साइन थीटा वी डिफाइन लाइक दिस, फाइन। नाउ सिमिलरली कॉस थीटा को डिफाइन किया, या तो लिख दो एक्स कोऑर्डिनेट, कि सर एक्स कोऑर्डिनेट सीधा सीधा लिख दो आप, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P अपॉन रेडियस। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना यार, मुझे पढ़ाने की आदत है कि जो बच्चे कुछ परफॉर्म कर पाते हैं ना उनको पढ़ाने की आदत है ना। मुझे पता होता है कि यार जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं ये बच्चे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो जो मुझे यूजलेस दिखता है मैं इग्नोर करता हूं, है ना। आई एम लाइक IIT सिस्टम, तो जो यूजलेस लोग परफॉर्म करते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, राइट। तो दैट सेम क्राइटेरिया को मैं फॉलो करता हूं, राइट। तो जो काम की बातें दिखती हैं उसका रिप्लाई मिल जाता है, और जब काम की बातें नहीं लिख रहे हो, है ना, पढ़ा मैं रहा हूं लिख तुम रहे हो, ठीक है, वहां आ जाओ यहां पर पढ़ा लो, है ना। तो मतलब एक अजीब सी चीज है, एक्चुअली क्लास में पढ़ाता हूं मैं लाइव, तो क्लास में ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे वहां से क्लास में कोई बच्चा बीच बीच में बोलता रहता है, ऐसा कभी नहीं होता, मालूम है तुमको। तो वही चीज को मैं यहां भी फॉलो करता हूं कि यार जब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो कोई वहां नॉनसेंस कुछ भी लिख रहा है, इधर दूसरी बात कुछ लिख रहा है, तो उसको क्या सुनो, ठीक, ऐसे थोड़ी पढ़ाया जाता है ये। समझ गए बात को, है ना। ओके, तो कॉस थीटा, नाउ सेम चीज को आई कैन ऑल्सो राइट algebraic distance of P from y-axis। अपॉन रेडियस। अब यहां पर भी अलजेब्राइक का मीनिंग समझ लो, एक बार कॉपी कर लो, पहले तो डेफिनेशन को कॉपी कर लो। नाउ अलजेब्राइक का मतलब फिर वही बात है, डिस्टेंस विथ साइन स्कीम, ठीक है। अब डिस्टेंस वाई एक्सिस से लिया जा रहा है, तो साइन स्कीम इज व्हाट, अगर वाई एक्सिस के राइट हो तो पॉजिटिव, और वाई एक्सिस के लेफ्ट हो, लेफ्ट, तो नेगेटिव। समझ गए,
इसीलिए मैंने यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट भी लिख दिया है। तो जिसको थोड़ा भी कोऑर्डिनेट का पता है तो उसे मालूम है कि ओरिजिन के लेफ्ट में जो एक्स वैल्यूज होती है वो नेगेटिव होती है, और जो ओरिजिन के राइट में एक्स वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है। सही है? तो या तो तुम इस तरह से डेफिनेशन पढ़ो या इस तरह से, लेकिन इसमें मैंने बता दिया कि डिस्टेंस को साइन स्कीम कैसे फॉलो करना है। अगर तुम वाई एक्सिस के राइट हो तो टेक डिस्टेंस विथ पॉजिटिव साइन, और अगर तुम नेगेटिव हो मतलब लेफ्ट साइड हो तो टेक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस विथ नेगेटिव साइन। ठीक है? तो वो अब समझ में आएगा वंस आई टेक डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस फॉर एंगल, है ना। तो डेफिनेशन को एक बार समझ लो अच्छी तरह कि इस तरह से साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर डिफाइंड, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। फाइन, जिसको तुम लोग परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस पढ़ते आए हो ना, नाउ यू विल रीड लाइक दिस। ठीक, क्योंकि अब मैं सिर्फ 0 to 90 डिग्री पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं हूं, अब मैं उसके आगे भी मूव करना चाहता हूं। दिस इज द डेफिनेशन। अब इसमें तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपने ये सर्किल मान के क्यों किया, क्योंकि वो जो भी एंगल है ना, वो कोई पॉइंट बना रहा है, तो उस पॉइंट को तुम किसी सर्किल पर तो मान ही सकते हो ना कि सर ये आर रेडियस के सर्किल पर है। किसी की मर्जी है कि सर मैं तो कुछ दूसरा एंगल, कोई दूसरा पॉइंट लूंगा जो यही एंगल बना रहा होगा। कोई बोलेगा कि सर मैं ये पॉइंट लूंगा पी डैश, इसने भी तो एंगल थीटा बनाया है, तो मैं इमीडिएटली कहूंगा कि ठीक है तुम फिर सर्किल बना लो, एक नया सर्किल लाइक दिस। सही है? अब जिसको थोड़ी भी कंसेप्ट क्लियर है वो जानता है कि इफ आई टॉक अबाउट दिस अपॉन रेडियस या फिर दिस अपॉन रेडियस, तो तुम लोग तो सिमिलर ट्रायंगल पढ़ के आए हो, तुमको प्रोपोर्शनैलिटी रूल का ज्ञान है। सही है कि सर दिस अपॉन रेडियस, दिस अपॉन रेडियस ये सेम होते हैं। समझ गए ना बात को? तो इसलिए मैं कोई भी पॉइंट पी ऑन सर्किल मान के डेफिनेशन आपको बता सकता हूं। ठीक है? आई बात समझ में, है ना। तो इसमें कहीं कोई जनरलिटी का लॉस नहीं है कि मैंने कोई एक पॉइंट पी मान लिया, फाइन, विच मेक्स एंगल थीटा। ओके, कॉपीड 10 seconds क्विकली। फाइन, अब चलो तुम्हारा इस डेफिनेशन को लेकर के तुमने 0 से 90 एंगल समझते हो ना, 0 से 90, पहले उसी की बात करते हैं। चलो चलो तुम्हारे को जो डेफिनेशन सिखाया है ना उसकी मदद ले रहा हूं। लेट अस टॉक अबाउट साइन 0 डिग्री, है ना। लेट्स फाइंड साइन 0। तो डोंट यू थिंक 0 डिग्री एंगल दिस पॉइंट मेक, इस एंगल ने 0 डिग्री बनाया है ना, तो इस पॉइंट ने एंगल बनाया 0 डिग्री। सही है? तो मुझे बताओ डेफिनेशन फॉलो करके, डेफिनेशन क्या कहता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना आया? 0। तो माय आंसर इज 0। चलो इसी को cos 0 डिग्री देखते हैं, cos 0 डिग्री। तो आई थिंक दिस इज द पॉइंट विच मेक्स 0 डिग्री, है ना। तो चलो cos 0 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो डेफिनेशन फॉलो करके, अरे यही हुआ ना 0 डिग्री, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, सोचो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बताओ, इज आर। गुड, है ना। किसने लिखा था डिस्टेंस आर? वो नाम ऊपर चला गया। ठीक है, मैं वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं डेफिनेशन को यूज करने में इंटरेस्टेड हूं कि कितने लोग डेफिनेशन को समझ पा रहे हैं। तो रेडियस मैंने आर मान रखा है सर्कल का। हाँ, क्या नाम है? आराध्या, आराध्या। ओके, गुड। मानते हो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, क्योंकि आप इन राइट में हो तो डिस्टेंस विल
को पॉजिटिव साइन, है ना, तो दैट इज आर अपॉन आर, इट कम्स आउट 1। चलो 30 डिग्री निकालते हैं, है ना, कुछ वैल्यूज तुमको रटे हुए हैं ना, है ना, तो लेट्स फाइंड, कोई सा भी निकाल दो है, साइन 30 वॉट एवर। डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, डेफिनेशन, है ना, डोंट से कि सर मेरे को तो आंसर ही रटा हुआ है ना, 30 डिग्रीज, हाफ, वो तो आंसर सबको याद है यार, ठीक है, तो कैसे भी देख लो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखाई दिया कि सर ये इक्विलेटरल है, सोचो, रेडियस रेडियस 60, अरे ये दोनों लेंथ रेडियस के बराबर है, सही है ना, 60। अब तुम अच्छी तरह समझते होगे ना कि इफ आई ड्रॉप परपेंडिकुलर, अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो मानते हो कि साइड विल गेट बाइसेक्टेड, जितना ज्योमेट्री अब तक पढ़ करके आए हो ये बाइसेक्ट हो गया ना, तो व्हाट इज दिस लेंथ, दिस इज r/2, एग्री करते हो, तो मानते हो कि सर ये भी r/2, आपने इस पॉइंट को P बोला हुआ है ना, नाउ दिस इज योर पॉइंट, बिकॉज आप 30 डिग्री की बात कर रहे हो, तो दिस पॉइंट यहां से 90 डाला तो सबको दिख रहा है ना कि सर ये तो रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल, तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि दिस लेंथ ऑल्सो इज r/2, आ रहा होगा दिमाग में, बिल्कुल आराम से जा रहा होगा। तो क्या अब मैं आंसर कर दूं कि साइन 30 बाय डेफिनेशन r/2 अपॉन r, ठीक है, सो आंसर इज हाफ। तो ये तो जस्ट मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा था कि तुम्हारी वो जो नोन वैल्यूज है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री को आई कैन ऑब्टेन यूजिंग डेफिनेशन, डेफिनेशन की मदद से निकाल सकता हूं, उसके लिए थोड़ा सा तुम्हारा बेसिक ज्योमेट्री होना चाहिए, फाइन। अब जैसे मैं 45 डिग्री की बात करूं कि सर 45 डिग्री, सोचो, आई वॉन्ट टू फाइंड 45 डिग्री, साइन 45, जो बात ना समझ में आए आगे मूव कर जाओ। यार इक्विलेटरल तुमको नहीं दिखाई दिया, इस ट्राइंगल को इक्विलेटरल बोला है, ध्यान से नहीं देखा तुमने, रेडियस रेडियस, लेकिन बिटवीन एंगल भी तो देखना चाहिए कि सर वो इक्वल साइड्स का बिटवीन एंगल 60 है, दैट्स व्हाई इट बिकेम इक्विलेटरल, इस ट्राइंगल को इक्विलेटरल बोला था मैंने। हाँ, आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल, गुड। तो आई थिंक देखो किसी ने जवाब दे दिया, आयुष, है ना, तो आयुष कह रहा है कि सर ये 90 डालिए, तो देखिए ये आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल हो गया, है ना, 45 है भाई, तो दिस एंगल ऑल्सो इज 45, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर। अब एक काम करो, पाइथागोरस की मदद ले लो, सो आई थिंक y x, तो यू कैन इजिली सी कि y इज इक्वल टू x, y बराबर x, मैं इस केस की बात कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर, कम्स आउट 2y स्क्वायर लिखो या 2x स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो मेरे ख्याल से वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, r/√2, आसान है, तो साइन 45 ,
r/√2 अपॉन r, तो आंसर इज 1/√2। ठीक, अरे चिंता मत करो, हम ये सारी मेहनत इसके लिए नहीं कर रहे, वो तो जस्ट एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए था कि हाँ मुझे डेफिनेशन समझ में अब आ गई। ठीक, अब और आएगी। अब आगे बढ़ते हैं ना, 15 सेकेंड्स क्विकली। कॉपीड, शौर्य दोबारा सोचो, है ना। जैसे तुम बोल रहे हो ना कि सर रिपीट, मैं भी तुमसे कह रहा हूं रिपीट थिंकिंग, दोबारा सोचो। ठीक, आएगा आंसर। ठीक, अभी अभी तुमको बताया था ना, बिकम स्ट्रांग, है ना, वीक मत बनो कि सर कमजोर लाचार मत बनो यार, है ना। ऐसे बनो कि नहीं मैं करूंगा, मैं अपने आप करूंगा, मैं खुद करूंगा, मैं नहीं पूछूंगा, है ना। यार एक बार बताया तो था, अब एक बार से ज्यादा की क्या जरूरत है। ओके, अब कंसंट्रेशन बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम लोग देख ही रहे हो कि आप रिपीट तो करते नहीं हो। नहीं, लेट अस इंक्रीज, मैं थीटा को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इंक्रीज करा रहा हूं। ठीक है, थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। आई वॉन्ट टू डिस्कस, बात को फील करना, मैंने क्या कहा है। यार हैंड राइटिंग में कहां प्रॉब्लम आ गई, इतना अच्छा कोई कैसे लिख सकता है। मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हूं कि इतना अच्छा कैसे लिख रहा हूं मैं, है ना। ये तो बहुत साफ लिखा हुआ है, x² प्लस वाई स्क्वायर r², y इज इक्वल टू एक्स, ये x है ये y है, तो ये आ तो रखा है, सब कुछ सही तो है। ठीक है ना, हाँ, ऑल परफेक्ट। ठीक, अभी ठीक है ना, हैंड राइटिंग को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। नाउ लेट अस इंक्रीज 0 डिग्री टू 90 डिग्री। धीरे धीरे एंगल को बढ़ाओ, है ना। तो तुमने नोटिस किया ना कि सर जब आप, मैं साइन की बात कर रहा हूं, अब हम पहले एक एक करके बात करते हैं। साइन थीटा, व्हाट हैपन टू साइन थीटा। अगर मैं थीटा को 0 से 90 इंक्रीज करता हूं स्लोली, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 90, देन व्हाट हैपन टू साइन थीटा, है ना। तो बाय डेफिनेशन, मानते हो डिनोमिनेटर पर तो बुद्धि मत लगाना कि सर डिनोमिनेटर में तो रेडियस लिखा हुआ है, सारी बुद्धि अपनी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पर। तो फील करो 0 डिग्री, डिस्टेंस इज 0, फिर मैंने एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज किया कि मान लो ये है न्यू एंगल, फील करो भाई कि सर ये है थीटा एंगल। तो क्या तुमको लग रहा है कि सर डिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई, है ना, 0 से इंक्रीज हो गई। अब तुमको लग रहा है मैं जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहा हूं तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बढ़ रहा है ना। तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बढ़ता जा रहा है। फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहां से कहां तक वैल्यू जा रही है डिस्टेंस की। तो डोंट यू थिंक कि सर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड ये बढ़ता हुआ टू दिस पोजीशन, इस पोजीशन पर दिख रहा है तुमको, है ना। तो योर डिस्टेंस वेरीज फ्रॉम, है ना, डिस्टेंस वेरीज फ्रॉम 0, इंक्रीजेस फ्रॉम from 0 to
आर, तुम्हारा जो न्यूमरेटर क्वांटिटी है, न्यूमरेटर क्वांटिटी को तुमने आइडेंटिफाई किया कि सर अलजेब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंड डू यू एग्री कि यहां पर अलजेब्राइक डिस्टेंस डिस्टेंस के बराबर होगा क्योंकि मैं एक्स एक्सिस के अबव हूं, अबव, तो दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। और क्या तुमको नजर आ रहा है कि जब हम 0 से 90 लेके जाएंगे तो डिस्टेंस 0 से लेके आर है ना। अब क्या तुमको ऐसा लगता है कि ये 0 से लेके आर के सारे नंबर कवर करेगा, सारे? मतलब मेरा ये है, थोड़ी देर के मैं रेडियस को एक वैल्यू दूं थोड़ी देर के लिए कि सर मान लो रेडियस 5 है, मान लो, थोड़ी देर के लिए इसको एक नंबर दे देते हैं, ठीक। तो 0 to 5, क्या तुम इससे ये मतलब समझ रहे हो कि ये जो न्यूमरेटर है 0 से लेके 5 के बीच की सारी वैल्यू लेगा, मतलब 3.88, ये कभी ना कभी आएगा, है ना। क्योंकि जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो समझ रहा है कि सर आप पॉइंट को सारी वैल्यू दे रहे हो, ये सर्किल के सरकमफेरेंस पर सारी पोजीशन ले रहा है। तो क्या तुमको लगता है कि वो जो वाई कोऑर्डिनेट है यहां पर, ये जितने वाई कोऑर्डिनेट है, क्या तुमको लगता नहीं है यहां से 0 से लेके आर के बीच के सारे नंबर्स प्रेजेंट हैं यहां पर, जो कभी ना कभी आएंगे, किसी ना किसी थीटा पर आएंगे? हां बोलो जल्दी। ठीक है, तो फीलिंग आई कि 0 to 90 जब मैं मूव करूंगा तो 0 to r ऑल डिस्टेंसेस न्यूमरेटर विल टेक। क्योंकि देखो ना, यहां पर जब 0 से r लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 0 to 5, तो तुमको लगता नहीं सर यहां पर सारे नंबर प्रेजेंट होते हैं? यहां पर 3.88 भी होगा, 4.65 भी होगा, सारे नंबर होंगे ना अगर मैं 0 to 5 लिखता हूं, है ना। और ये जो पॉइंट्स है इनका डिस्टेंस, इसके वाई कोऑर्डिनेट, सारे वाई कोऑर्डिनेट कवर करेगा कि नहीं? कि सर यहां पर जितने वाई कोऑर्डिनेट है ना वो सब किसी ना किसी पॉइंट का डिस्टेंस आया होगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये बात तुमको समझ आई कि व्हेन आई वेरी थीटा, when I increase theta from 0 to 90, then this is what happening to sin theta. It will increase, numerator increases from 0 to r, denominator तो constant है, तो I observe sin theta increases from 0 to 1. This I observed by definition. ओके, यहां पर दिख रहा है ना कि साइन 0 डिग्री, बस थोड़े से एग्जाम्पल लिख दिए, इज 0 बाई आर, साइन 90 इज r बाई आर विच इज 1। और 0 से 90 के बीच के अगर तुम सारे एंगल लोगे तो आपको 0 to 1 ऑल वैल्यूज अटेन होगी। नाउ साइमल्टेनियसली चलो कॉस की बात करते हैं। व्हाट हैपेंड टू कॉस थीटा? कॉस थीटा को भी ऑब्जर्व करो तो तुमको लग रहा है, फिर से इसको मैं लिख देता हूं, अपॉन रेडियस फिक्स अलजेब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। मुझे बताओ अगर थीटा 0 से 90 है तो एग्री करते हो कि वाई एक्सिस के राइट में हूं, वाई एक्सिस के राइट में हूं, तो जो अलजेब्राइक डिस्टेंस है वो क्या इक्वल टू डिस्टेंस हुआ, है ना। अलजेब्राइक डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस हुआ, इजी। तो फील करो 0 पर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू रेडियस, और फिर जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहा हूं तो क्या दिख रहा है वाई एक्सिस से डिस्टेंस घट रहा है फ्रॉम आर एंड गोइंग टू 0। बस बात अब समझ में आ गई कि डिक्रीजेस फ्रॉम आर टू 0।
सो कॉस थीटा, तो अब मैं दोनों को, है ना, कॉस थीटा आई ऑब्जर्व इट डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ डेफिनेशन को लेकर के तुमको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि ऐसा होगा व्हेन थीटा गोज फ्रॉम 0 to 90, है ना। अब एक काम करते हैं, ये दो फंक्शन फंडामेंटल फंक्शन है, यहां पर अब चलो tan थीटा की भी चर्चा करते हैं कि सर थोड़ा सा tan थीटा मानते हो दोनों का रेशियो, है ना, दोनों का रेशियो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोशिश करना समझने की ना, अपना बेस्ट एफर्ट देना। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इंक्रीज हो रहा है 0 से 1, 0 to 1, अगला डिक्रीज हो रहा है 1 to 0, है ना, 1 से 0। तो न्यूमरेटर, है ना, सब कुछ पॉजिटिव है, मानते हो न्यूमरेटर लार्ज हेल्प इन इंक्रीजिंग नंबर। न्यूमरेटर अगर बढ़ता है तो नंबर भी बढ़ता है ना। एंड व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, तुमको लगता नहीं कि सर स्मॉलर द डिनोमिनेटर बिगर द नंबर, सही है। तो क्या ये दोनों ही नंबर के इंक्रीज में हेल्प कर रहे हैं। कई लोग जानते होंगे कि आप डिवाइड बाय 2 करो वैल्यू आएगी, आप डिवाइड बाय 3 करो, तो जो डिवाइड बाय 2, मैं पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूं, डिवाइड बाय 2 करने से, डिवाइड बाय 3 करने से डिवाइड बाय 3 वाला छोटा आएगा, है ना। तो मानते हो यहां पर आप डिनोमिनेटर को घटा रहे हो, तो डिनोमिनेटर को घटाने से भी नंबर बढ़ता है, न्यूमरेटर को बढ़ाने से भी नंबर बढ़ता है ना। अरे वो कॉस की वैल्यू 0 पर 1 आई थी यार, तुम लोग डेफिनेशन में ही अभी तक अटके हुए हो। कॉस ऑफ 0 निकालो ना यार, कॉस ऑफ 0 डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस r अपॉन r, इट इज 1। कॉस ऑफ 90 डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 90 डिग्री इज 0 अपॉन r विच इज 0। तो कम से कम इतनी तो बुद्धि रखो कि कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पर 1 थी, 90 डिग्री पर 0 है, ठीक। तो ये ऑब्जर्वेशन क्लियर। तो क्या नोटिस हुआ कि दोनों ही नंबर के इंक्रीज में हेल्प कर रहे हैं। न्यूमरेटर बढ़ा तो नंबर बढ़ा, डिनोमिनेटर घटा तो भी नंबर बढ़ा, तो योर tan थीटा विल इंक्रीज। कहां लिखो, tan थीटा इंक्रीज। अभी ये सारे पॉइंट्स को मैं एक जगह इकट्ठा कर दूंगा, है ना, चिंता मत करो। ये सबसे बेसिक सीखने में हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो रटना है ना। आगे जाकर के मैं तुमको कुछ शॉर्ट आइडिया बता दूंगा टू रिमेंबर, लेकिन एक बार कोशिश करके हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सर हम अपना समझ ले कि यार ये हुआ क्यों था। तो tan थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम, तो यू विल अंडरस्टैंड 0 अपॉन 1 0 2, ऑब्वियसली 90 डिग्री। अगर मैं tan 90 की बात करूं तो कोई भी कह देगा इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 कभी भी अलाउ नहीं होता है। तो ये बात 100% क्लियर कि tan 90 नॉट डिफाइंड। लेकिन मुझे बताओ वेरी क्लोज टू 90 तक तो बात करेंगे ना, है ना, कि सर 90 के थोड़ा पास का एंगल, जस्ट एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं कि 89.99 समथिंग लाइक दैट, दिस इज नॉट 90, इसकी tan वैल्यू की बात करनी है ना। तो थोड़ा सा इमेजिन करो, तुमको लगता है कि सर साइन वेरी क्लोज टू 90 डिग्री इज वेरी क्लोज टू 1, 1 के बहुत क्लोज होगा, मतलब कुछ ऐसा नंबर फील कर रहे हैं हम लोग, फील कि दिस नंबर इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू 1। एंड व्हाट अबाउट कॉस, कॉस इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू 0, है ना, 0 के बहुत क्लोज। तो तुमको पॉइंट, ये जो नंबर है इसके कंपैरिजन में ये नंबर
तुमको लगता नहीं कि सर ये बहुत छोटा है, दिस नंबर इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू दिस नंबर, तो अगर तुम डिवाइड करोगे तो डोंट यू थिंक कि वेरी लार्ज क्वांटिटी जो हम इमेजिन कर रहे हैं उससे भी लार्ज, टेंडिंग इंफिनिटी, so increases from 0 to infinity. ठीक है, तो tan थीटा विल टेंड टू इंफिनिटी, बराबर नहीं होगा क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है ना, तो वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर को टेंड करेगा। अभी तो 0 से 90 की बात हो रही है दक्ष, है ना, जो बात हो रही है अपन उसके बारे में बात करेंगे, कुछ भी बीच में अपन फ्लो थोड़ी तोड़ देंगे, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, है ना, फिर तो पढ़ाई हो गई। थोड़ा समझदार बनो, ठीक है, थोड़ा मैच्योरिटी लाओ अपने में, है ना। क्विकली कॉपी इट। कॉपीड, हाँ, ठीक है, तो let me put all terms in one place. Theta increases from 0 to 90 degree. Then what observation हमने ड्रॉ किया है, sin theta increases from 0 to 1, सही, cos theta decreases from 1 to 0, tan theta increases from 0 to infinite। ये कंक्लूजन लिख दिया मैंने इन वन प्लेस, ओके, क्विकली 15 सेकेंड्स, नहीं बस ये 3 फंक्शन बहुत है, बाकी सब तो इसके रेसिप्रोकल हैं यार। कॉपीड, हाँ। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे पूरे 4 क्वाड्रेंट समझाओ। मानते हो अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ 1 क्वाड्रेंट को डील किया है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ आई एम कंसिडरिंग theta increasing from 90 degrees to 180 degrees, राइट, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरी तो पढ़ा रहा हूं और क्या पढ़ रहा हूं, है ना। नाउ अब लेट अस टॉक अबाउट साइन थीटा। करो भाई, ऑब्जर्व करो, मेरे ख्याल से डिवाइड पर तो बुद्धि लगानी ही नहीं, डिवाइड क्वांटिटी फिक्स्ड। मानते हो अगर थीटा 90 से 180 जा रहा है तो क्या फील कर रहे हो कि अभी भी आपका अलजेब्राइक डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस होगा, बिकॉज यू आर अबव, आप अभी भी एक्स एक्सिस के ऊपर हो, तो इक्वल टू डिस्टेंस। अब नोटिस करो कि सर 90 डिग्री पर वी आर एट डिस्टेंस ऑफ रेडियस, आर डिस्टेंस पर है। क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे हम 90 से 180 आ रहे हैं तो क्या डिस्टेंस घट रहा है फ्रॉम रेडियस टू 0, डिक्रीजेस फ्रॉम आर टू 0। तो व्हाट है ना, तो क्या ऑब्जर्व हुआ, साइन थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0,
This happens to sin theta. Easy. Now coming to cos theta. है ना? मानते हो अबाउट cos theta, algebraic distance from y एक्सिस. तो मानते हो अब आप y एक्सिस के लेफ्ट में हो, तो इसका मतलब है नेगेटिव साइन लगेगा कि अब की बार माइनस डिस्टेंस. तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को थोड़ा नेगेटिव नंबर में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, तो क्यों ना मैं माइनस साइन बाहर डाल दूं कि सर आप ये माइनस साइन को बाहर पुट करो यार, आप केवल पॉजिटिव की बात करो. सही है, बाद में हम माइनस साइन लगा देंगे, पहले आप इसकी चर्चा करो, हम उसको माइनस लगा के आपको आंसर बताएंगे. ठीक है, बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं. तो अभी इसको ध्यान मत देना, अभी मैं डिस्टेंस के टर्म में बात समझा रहा हूं, डिस्टेंस के टर्म में. तो मानते हो एट दिस पोजीशन डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 0. फिर मानते हो डिस्टेंस बढ़ रहा है कि सर y एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, 0 टू r दिखाई दिया, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है 0 टू r. एक बात बताओ, मैं अगर ये इंक्रीज डिक्रीज लिखने के बजाय मैं सीधा वैल्यू की बात करूं कि सर आई ऑब्जर्व गोइंग फ्रॉम 0 टू r, लिख दूं शॉर्ट में कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सेस गोइंग फ्रॉम 0 टू r. अब मुझे बताओ 0 टू r ये बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन लगाने से क्या हुआ? अरे नेगेटिव क्यों? क्योंकि तुमको अलजेब्राइक डिस्टेंस का कंसेप्ट पता है कि अलजेब्राइक डिस्टेंस का मतलब होता है विद साइन स्कीम, और तुम y एक्सिस के लेफ्ट में नहीं हो. अभी तो बताया था y एक्सिस का लेफ्ट नेगेटिव, y एक्सिस का राइट पॉजिटिव, x एक्सिस का अबव पॉजिटिव, x एक्सिस का बिलो नेगेटिव. ठीक, तो अब साइन लगाने के बाद यार 0 से r जा रहा है, तो क्या अब इसको पढ़े सर ये 0 से माइनस r, तो ये घटता हुआ नहीं कहलाएगा, डिक्रीज कराएगा कि सर 0 से माइनस r जा रहे हो आप. तो व्हाट हैपेंड टू cos थीटा? डिक्रीजेस फ्रॉम, रेशो बताओ, रेशो 0 टू -1. सोचो ये वैल्यू 0 से बन गई, लेकिन माइनस साइन लगाने को हम कहेंगे 0 टू -1, और 0 टू -1 तुम समझ रहे हो कि सर ये तो डिक्रीज कहलाएगा, है ना. अगर नंबर 0 से -1 को जा रहा है तो दैट विल बी डिक्रीजिंग. पॉइंट क्लियर? नाउ tan थीटा, फिर से रेशो लो कि न्यूमरेटर जो है वो तो जा रहा है 1 से 0, 1 to 0. This is what happening to numerator, and what is happening to denominator? 0 to -1. तो क्या यह बात समझ में आ रही है कि सर tan थीटा भी एक नेगेटिव नंबर है? tan थीटा will also be negative. Your numerator is positive, your denominator is negative. तो in total this number will be negative. सही है? तो ये जो 1/0 को फील कर रहे हो 90 के जस्ट अबव, मतलब इस तरह के एंगल की बात कर रहा हूं, 90.00, कुछ भी एक एग्जाम्पल ले लो यार, 3, यहीं पर 1 लिख दो, चलो कुछ इस तरह की बात, एक रफली एग्जाम्पल पुट किया, तो तुमको लग नहीं रहा कि यहां पर tan की जब हम चर्चा करेंगे तो साइन की वैल्यू 1 के बहुत क्लोज है, 0.99 समथिंग. आई डोंट नो द वैल्यू एक्चुअली, हो सकता है कोई इसकी वैल्यू निकाले और कहे कि सर आपने ये गलत लिख दिया था, ये नंबर नहीं आता है. इसीलिए मैं यहां पर नंबर लिखने में रेजिस्ट कर रहा था कि मैं नंबर ना लिखूं, है ना. कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाके अपन निकाल लाएं कि सर इसकी वैल्यू
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन ऑफ दिस एंगल की वैल्यू कुछ और ही लिखी हुई है, समझ रहे हो ना? तो यहां पर एक कंफ्यूजन छोड़ देता हूं, हटाओ। 90 से थोड़ा बड़ा, सही। तो ये 0.99 को गया है, और तुमको लग रहा है डिनोमिनेटर नेगेटिव है 0 से -1, तो इसका मतलब क्या है? ये कुछ ऐसा नंबर होगा 0.000 टाइप, ऐसा नंबर। तो व्हाट हैपेंड टू दिस रेशियो? तो बताओ इस रेशियो के बारे में कौन कहेगा? इस रेशियो के बारे में मुझे जानकारी चाहिए कि वैल्यू कहां को टेंडिंग दिख रही है आपको। वेट कर रहा हूं आंसर का, अब लिखो यार। हाँ, अब वो हाईली एक्टिव लोग अब बताएं, जवाब दे कि इस सिचुएशन में व्हाट विल हैपन। नहीं, मैं वैल्यू की टेंडिंग वैल्यू, हाँ तो अरे यार नाम चला गया ऊपर, -∞। आदित्य, एक और था मोहम्मद, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ, है ना? आयुष एंड सो मैनी, ऋषभ, -∞। तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड कि सर दिस नंबर गोज फ्रॉम -∞, ये तो 0 ही जाएगा ना, टू 0। ये पूरा नेगेटिव इंटरवल है, -∞ से 0 को। तो इसको क्या बोलोगे तुम? इंक्रीज बोलोगे, डिक्रीज बोलोगे, क्या बोलोगे? तो मेरे ख्याल से जिसको अकल है, थोड़ा सा नंबर का सेंस है, वो कहेगा सर इंक्रीज, है ना? इंक्रीजेस फ्रॉम, गॉट इट? जा रहा है, दिमाग में जा रहा है ना? बाकी चिंता मत करो यार, मैं क्या कह रहा हूं, मैं बार बार क्या कह रहा हूं, ये तो क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं। आगे ये सब कोई नहीं ध्यान देता कि सर ये आया कहां से था, ये सब कोई नहीं सोचता है। लोग सीधा अप्लाई करते हैं कि यार ये तो मुझे पता है, ठीक। और रटने का मैं एक तरीका बता दूंगा। तो फिर से कंक्लूजन एक प्लेस पर, इसी प्लेस पर डालता हूं, रुको। तो एज थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90, साइन थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, cos theta decreases from 0 to -1, tan theta increases -∞ to 0. So this is what we observe when theta goes from 90 degree to 180. चिंता मत करो, रटना नहीं है ना? बताऊंगा क्या रटना है, बताऊंगा। अरे tan 90 डिफाइन नहीं होता है समर्थ, tan 90 इज नथिंग, है ना? और तुमको बहुत अजीब सी चीज दिख रही होगी समर्थ कि सर 90 डिग्री से जस्ट लेस पर आपने tan की वैल्यू +∞ को टेंडिंग बताया था, और अभी 90 से जस्ट मोर पर आप -∞ को टेंडिंग बता रहे हो। बिल्कुल सही, यही बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? कि 90 से जस्ट बिगर, 90 से जस्ट लेस पर क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक? कॉपीड, जल्दी करो भाई। यस, कॉपीड। यार आर्यन, वे भी कर मत बोलो यार, ये कुछ और पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? ओके, चलो जल्दी से थर्ड क्वाड्रेंट। अब तो तुम लोग समझदार हो गए हो, तो अब बातों को जल्दी समझने लग गए हो ना? तो नाउ लेट्स मूव फ्रॉम 180 डिग्री टू 270 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो चलो फटाफट ऑब्जर्व करो। अब तो जितने समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर अब आपका साइन भी नेगेटिव आएगा,
अब आपका कॉस भी नेगेटिव आएगा। बोलो भाई समझदार लोग, सभी लोग हो समझदार? मैं तो एज्यूम करता हूं, है ना। तो मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ एजम्पशन, मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरा ऑब्जर्वेशन भी ठीक है और मैं एज्यूम भी करता हूं। तो मेरा सबसे पहला एजम्पशन तो ये होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो समझ में आ रहा है। दिस इज द बेस्ट एजम्पशन आई टेक। ठीक है, चलो 90 डिग्री सॉरी 180 से 270, 180 टू 270। तो फील कर रहे हो कि सर आप तो एक्स एक्सिस के भी नीचे चले गए, है ना, वाई एक्सिस के लेफ्ट में भी हो, तो आपका साइन भी नेगेटिव, आपका कॉस भी नेगेटिव। तो चलो भाई साइन थीटा, न्यूमरेटर माइनस साइन बाहर लगा दूं क्या कि सर ये माइनस साइन को मैंने आउट, क्योंकि आई नो कि आपको डिस्टेंस विथ साइन स्कीम तो आपको नेगेटिव साइन। तो डिस्टेंस के बारे में क्या सोचना है, इफ यू मूव फ्रॉम 180 तो देखो जीरो डिस्टेंस, फिर आप बढ़े कि सर एंगल को बढ़ाओ तो देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कहां तक गया डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जीरो से आर, जीरो टू आर। तो योर न्यूमरेटर गोइंग फ्रॉम जीरो टू आर, नेगेटिव साइन मैंने पुट किया है। तो अब इस वैल्यू के बारे में क्या कहना है मुझे, 0 टू 1, लेकिन माइनस साइन की वजह से मानते हो 0 टू -1, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू -1। दिस इज व्हाट हैपनिंग with sin theta. Very easy. Now coming to cos theta. You vary from 180 to 270. Now again I put minus sign because I know कि left of y axis algebraic distance that is minus of distance. फील कर रहे हो ना कि सर y axis से distance r, अगर एंगल को बढ़ाओगे तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस घट रहा है, घटते घटते जीरो चला गया डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, आर टू जीरो। तो योर न्यूमरेटर गोज फ्रॉम आर टू जीरो। तो क्या दिखाई दिया कि सर ये तो -1 टू 0, तो आई थिंक इसको इंक्रीज बोलेंगे ना। योर वैल्यू गोज फ्रॉम -1 टू 0, सो इट विल बी इंक्रीजिंग। Now tan theta, numerator 0 to -1। जो लोग नेगेटिव साइन से डरते हैं वो पता क्या करेंगे, मेरी तरह, मैं तो डरता हूं, मैं तो लिटरली बोल रहा हूं, मैं तो डरता हूं कि यार ऑब्जर्वेशन में पॉजिटिव जो है ना ज्यादा इजी होता है टू थिंक। तो यार जब ये नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो गायब कर दो ना नेगेटिव साइन को। इट गोज फ्रॉम 0 टू -1, वाई नॉट राइट 0 टू 1 कि सर हमने माइनस साइन कैंसिल कर दिया। इट गोज फ्रॉम -1 टू 0, वाई नॉट रीड 1 टू 0। बुद्धि लगाओ मैंने क्या किया, सही है। अब तो तुम समझदार हो कि सर ये 0 से इंफिनिटी प्लस पॉजिटिव, योर tan थीटा इज पॉजिटिव, 0 टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंक्रीजेस। इजी, तो दोबारा लिखना पड़ेगा, तो फटाफट लिख लेते हैं। तो कंक्लूजन, इफ योर थीटा इंक्रीज फ्रॉम, तो योर साइन थीटा डिक्रीजेस (0 to -1), cos theta increases tan theta। तो मेरे हिसाब से एक क्वाड्रेंट रह गया विच इज 270 to 360, है ना।
तो उसको भी फिनिश कर दें फटाफट कि सर चारों क्वाड्रेंट निपट गए। चलो अच्छा, कल मिलते हैं ना। अजीब सा हो जाएगा यार, कल फिर से दोबारा बहुत मेहनत हो जाएगी। रुक जाओ, फटाफट चलो करते हैं। थीटा इंक्रीजेस, ये जो भी डिस्कशन हुआ है इसको घर पर अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। और जो होमवर्क है ना वो तुम्हारे ग्रुप में, सॉरी क्या कहते हैं उसे, ऐप में अभी थोड़ी देर में पड़ जाएगा, तो उसे तुम अटेम्प्ट करके आना। तो जो भी मैं एक क्या कहते हैं उसको, डीपीपी वॉटेवर शेयर कर रहा हूं उसको घर पे ट्राई करके आना। दैट इज ओवर प्रूविंग आइडेंटिटीज, ओके। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये जो भी मैं डिस्कशन किया है उसको एक बार अच्छे से रीड जरूर करना। तो अब की बार एक काम करता हूं, डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं। अब तो तुम्हारी फीलिंग स्ट्रांग हो चुकी है कि सर 270 टू 360 साइन की वैल्यू होगी नेगेटिव, है ना। तो यहां पर ही देख लो, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस R20 अपॉन R विद माइनस साइन, क्योंकि बिलो हो ना, तो ये -1 से 0, तो साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0। नाउ कॉस थीटा, मानते 270 टू 360 वाई एक्सिस के राइट में आ गए, तो इसका मतलब है पॉजिटिव। वाई एक्सिस के राइट में मतलब पॉजिटिव। तो देखो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 0 टू R, 0 टू R, कॉस साइन, तो कॉस थीटा इंक्रीजेस जीरो टू 1, सही। tan थीटा, tan थीटा का तो तुम जानते हो कि सर -1, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दूं, वन टू 0 अपॉन 0 to 1 विथ नेगेटिव साइन। दिस इज व्हाट हैपनिंग विथ tan थीटा। नेगेटिव तो मानते हो इंफिनिटी से 0, लेकिन माइनस साइन, माइनस इंफिनिटी टू 0, तो दैट विल बी इंक्रीज। मेरे ख्याल से चारों क्वाड्रेंट डिस्कस हो गए। अब जो थोड़ी सी अकल रखता है कि सर क्या थीटा सिर्फ 0 से 360 होता है, और कोई वैल्यू थीटा की नहीं होती? होती है। अगर मैं कहूं 361, तो तुमको लगता नहीं कि सर ये 361 तो वही पोजीशन है जो 1 डिग्री था? तो तुमको लगता नहीं कि एक पूरा चक्कर लगा के हम वापस अगर मूव करते हैं 360 के आगे, तो क्या यही ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं होंगे? समझो बात को। तो डोंट यू थिंक कि 0 से 360 डिस्कस कर लेने के बाद अब आगे आने वाले सारे एंगल का डिस्कशन हो गया? क्योंकि कई लोग समझ रहे हैं कि सर 729 ये एंगल का क्या मतलब है? तो मैं कहूंगा भाई ये तो 9 डिग्री है। 0 से स्टार्ट करो, 2 चक्कर घूमो, 2 चक्कर घूम के तुम 720 पर 0 पर ही आ गए, तो क्या ये एंगल इक्विवेलेंट टू 9 डिग्री नहीं हुआ? सोचो। तो इसका मतलब है नाउ आई एम एबल टू डिफाइन साइन, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी आपने पढ़े हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एंगल्स। अब मैं केवल 0 से 90 डिग्री पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं हूं, ठीक है। तो अब एक काम करो, नोट्स को अच्छे से पढ़ के आना, कल बात करेंगे, ठीक है। और होमवर्क करके आना। चलो बाय, जय हिंद।